हेलो एंड नमस्ते, मैं हूं आपकी दोस्त श्वेता और आज लेके आ गई हूं आप लोगों के लिए हेल्दी एंड टेस्टी सुपर डुपर डिलीशियस गाजर की बर्फी की रेसिपी, जिसको आज हम बनाएंगे बेहद ही आसान और सिंपल तरीके से, और वो भी फटाफट कम समय में। गाजर का हलवा तो आपने जरूर बनाया होगा और खाया भी होगा। क्या कभी आपने गाजर की बर्फी बनाई है, और वो भी इतना टेस्टी और यमी। और इस गाजर की बर्फी को आप आराम से 4 से 5 दिन तक स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं। मेरे कहने से एक बार आप इस गाजर की बर्फी को जरूर बनाएं और टेस्ट करें। यकीन मानिए, आप एक बार अगर इस बर्फी को खा लिए तो आप हमेशा इस बर्फी को बनाओगे और खाओगे। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपके लिए छोटा से छोटा वीडियो लेके आऊं, ताकि आप मेरे वीडियो को स्किप ना करें। और हाँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हम अपना गाजर की बर्फी बनाना। तो सबसे पहले हमने ले लिया है आधा किलो गाजर। गाजर को हम अच्छे से धोकर साफ कर लिए हैं, और ऊपर का टॉप का जो पोर्शन होता है उसको हमने काट के निकाल दिया है। अब हम सारे गाजर को अच्छे से कद्दूकस कर लेंगे। हमने कद्दूकस बारीक वाला लिया है, क्योंकि हमें गाजर को बारीक कद्दूकस करना है। और ये देखिए, एकदम बारीक कद्दूकस हो रहा है। और इसी तरह हम सारे गाजर को कद्दूकस कर लेते हैं। और ये लीजिए, सारे गाजर को हमने कद्दूकस कर लिया है, और इसको हम रख देते हैं एक साइड। और अब ले लेंगे एक छोटा सा प्लेट, और प्लेट में ले लेंगे हम कुछ ड्राई फ्रूट्स, जैसे एक मुट्ठी ले लिए हम बादाम, एक मुट्ठी काजू, और एक मुट्ठी हम ले लेंगे किशमिश। फिर हम ले लेंगे एक छोटी सी कटोरी, और कटोरी में हम ले लेंगे मुट्ठी भर पिस्ता, और हम पिस्ता को बारीक कटिंग कर लेंगे। और फिर हम कटे हुए पिस्ता को उसी छोटी कटोरी में हम अलग रख लेंगे। इसको हम बर्फी पे ऊपर से डेकोरेट करेंगे, इसलिए इसको हमें अलग रखना है। और फिर हम 4 छोटी हरी इलायची ले लेंगे, और इसको हम अच्छे से अदरक कूटने वाले से कूट कर हम सारे इसके बीज निकाल लेंगे। और फिर हम छिलकों को फेंक देंगे, और फिर बीजों को अच्छे से कूट कर बारीक कर लेंगे। और फिर एक हम कटोरी में इसको भी रख लेते हैं अलग। फिर हम एक छोटी कटोरी और ले लेंगे, और कटोरी में डालेंगे 2 चम्मच मिल्क पाउडर। और फिर हम डालेंगे 2 चम्मच दूध। दूध हमें हल्का सा गरम डालना है, और फिर मिल्क पाउडर में हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और फिर एक गाढ़ा लिक्विड तैयार कर लेना है हमें। तो चलिए अब इसको रखते हैं हम साइड, और गैस को कर लेते हैं ऑन, और उस पे रखते हैं एक पैन। और पैन में हम डालेंगे देसी घी 3 बड़े चम्मच। और फिर हमारा घी जैसे ही गर्म हो जाएगा, उसमें हम डाल लेंगे प्लेट वाले सारे ड्राई फ्रूट्स, बादाम, काजू और किशमिश। हम एक साथ डालकर 1 मिनट अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स को हमें ज़्यादा देर नहीं भूनना है, बस हल्का सा गरम करके इसको हमें एक प्लेट में निकाल लेना है। तो चलिए, हमने सारे ड्राई फ्रूट्स को प्लेट में निकाल लिया है। और अब इन ड्राई फ्रूट्स को हम अच्छे से अदरक कूटने वाले से कूट लेंगे। ये देखिए हम कैसे बारीक इसको कूट रहे हैं। हमने सारे बादाम को अच्छे से क्रश कर लिया है। हमें ना बारीक करना है और ना ही हमें ज़्यादा मोटा रखना है, हल्का हल्का हमें क्रश कर देना है। ये देखिए, दरदरा सा। और फिर हम भुने हुए थोड़े से काजू निकाल कर रख लेंगे पिस्ता वाली कटोरी में। और फिर हम बचे हुए काजू को अच्छे से क्रश कर लेंगे अदरक कूटने वाले से। और ये देखिए, हमने काजू को भी अच्छे से कूट लिया है। तो चलिए हम इसको प्लेट में रख लेते हैं। एक साइड बादाम और एक साइड हमने काजू के टुकड़े रख लिए। और फिर हम ले लेंगे 250 ग्राम दूध, क्योंकि हमने आधा किलो गाजर लिया है, इसलिए हमें आधा उसका दूध लेना है। और हम चीनी ले लेंगे लगभग 200 ग्राम। तो चलिए अब हम फिर से गैस की तरफ चलते हैं, और फिर उसी पैन को हम रख लेते हैं जिसमें हमने घी डाला था। और सारा गाजर कद्दूकस किया हुआ हम उसी पैन में डाल लेते हैं। और फिर हम गाजर को अच्छे से घी में मिक्स कर लेंगे।
और गैस लो फ्लेम करके हम गाजर को 2 से 3 मिनट भूनेंगे। फिर हम डाल लेंगे उसमें चुटकी भर नमक। गाजर हमारा जल्दी गल जाएगा, इसलिए हमने चुटकी भर नमक डाला है। चाहे तो आप नमक के बिना भी पका सकते हैं, पर थोड़ा सा टाइम लगेगा गाजर को पकने में। गैस लो फ्लेम करके 5 मिनट के लिए ढक कर भी पका लें गाजर को। और ये देखिए गाजर एकदम पक चुका है, हम हाथ से आपको मसल कर दिखा रहे हैं। फिर हम गाजर में डाल लेंगे 250 ग्राम दूध, जो कि हमने निकाल के पहले से ही रखा था। ये दूध हमने पहले से ही बॉईल करके और फिर ठंडा कर लिया था। और फिर गाजर को हम अच्छे से पकाएंगे जब तक कि हमारा दूध अच्छे से गाजर ऑब्जॉर्ब ना कर ले। और ये देखिए सारा दूध अच्छे से सूख चुका है और गाजर हमारा एकदम ड्राई हो चुका है। अब इसको हम उतार के साइड रख देते हैं और गैस पे रख लेंगे एक कढ़ाई, और कढ़ाई में डालेंगे आधा गिलास पानी। और पानी में हम डाल लेंगे जो हमने चीनी कटोरी में निकाल के रखा था। और फिर हम पानी में ऐड कर लेंगे चुटकी भर खाने वाला कलर। और फिर हम एक गाढ़ी चाशनी तैयार करेंगे। और फ्लेवर के लिए हमने जो इलायची कूट के रखा था उसको भी डाल देते हैं चाशनी में। और जब तक हमारी चाशनी एक तार की ना हो जाए तब तक हम चाशनी को चलाते रहेंगे और पकाते रहेंगे। और ये देखिए हमारी चाशनी एकदम तार वाली तैयार हो चुकी है। और अब हम चाशनी में सारा दूध में पकाया हुआ गाजर डाल देंगे और फिर अच्छे से मिलाकर चाशनी में पका लेंगे गाजर को। और फिर हम सारे ड्राई फ्रूट्स को डाल लेंगे जो कि हमने कूट के रखा था, बादाम, काजू और किशमिश। और गैस हाई फ्लेम करके हम अच्छे से चाशनी में गाजर को पका लेंगे कम से कम 2 से 3 मिनट। और फिर हम गाजर में मिला लेंगे मिल्क पाउडर, जो कि हमने लिक्विड तैयार करके रखा है। और फिर मिल्क पाउडर को हम अच्छे से गाजर में मिक्स कर लेंगे। ये देखिए जैसे ही हमने मिल्क पाउडर डाला गाजर का हमारा कलर चेंज हो गया, इसीलिए हमने खाने वाला कलर इसमें डाला, क्योंकि और लाइट हो जाता तो फिर अच्छा नहीं लगता देखने में। और फिर हम इसमें डाल लेंगे 1 छोटा कप नारियल का बुरादा। और फिर इसको हम अच्छे से गाजर में मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए नारियल का बुरादा डालते ही गाजर हमारा एकदम सा ड्राई हो गया है। और अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब ये तैयार है बर्फी बनाने के लिए। तो चलिए अब हम ले लेते हैं एक चिकना सा प्लेट, और प्लेट को हम पलट कर रखेंगे। और उस प्लेट के ऊपरी हिस्से पे हम सारा चाशनी में पकाया हुआ गाजर हम रख लेंगे और एक गोल रोटी जैसा शेप देंगे। हमें इसको थोड़ा सा मोटा ही शेप देना है ताकि अच्छे से हम इसको कटिंग कर सकें और फिर एक बर्फी का शेप दे सकें। और ये देखिए हमने साइड साइड से अच्छे से चिकना कर इसको गोल शेप दे दिया। अब ऊपर से हम कटे हुए बारीक पिस्ता को हम डाल दिए हैं और इसको अच्छे से हाथ से हम टैप करके धीरे धीरे दबा दिए हैं। और फिर हम बर्फी का शेप कटिंग कर लेते हैं। और फिर हम कटे हुए बर्फी पर काजू के हमने जो पीसेस बचा के रखे थे उसको ऊपर से डेकोरेट कर देते हैं। और फिर हम इस गाजर की बर्फी वाली प्लेट को 5 मिनट के लिए फ्रीजर में डाल देते हैं। तो देखा आपने कितना सिंपल, कितना आसान तरीके से हमने गाजर की बर्फी तैयार की घर पे। और 5 मिनट बाद फ्रीजर से हम प्लेट निकाल लेंगे। और ये देखिए हमारी बर्फी कितने अच्छे से निकल जा रही है। तो चलिए ऐसे ही सारी बर्फियों को हम एक दूसरे प्लेट में निकाल लेते हैं और सर्व कर लेते हैं। आशा करती हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी कर दीजिए। और हम चलते हैं आपके लिए न्यू वीडियो और न्यू रेसिपी की तैयारी में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक